Hello everyone, my name is Sailen Kumar. I am graduate apprentice in Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, हिसार, हरियाणा। आज आप लोगों को बैटरी की जानकारी दूंगा। इस बैटरी के बारे में बताऊंगा, ये इसके क्या क्या भाग हैं, कैसे बनाई जाती है और क्या क्या इसमें दोष आते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या खराबियां आती हैं और कैसे इनका निवारण करें और कैसे इनसे बचा जा सके। ठीक है, तो जैसे कि आप बताया जाता है कि आप परिभाषा ऐसे है कि दो या दो से अधिक सेलों को जोड़कर हम बैटरी को बनाते हैं, या फिर बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करने का कार्य करती है या बदलती है। ठीक है, इसमें एक शब्द आया कि सेल, दो सेलों या दो से अधिक सेलों को जोड़कर हम बैटरी बनाते हैं। तो ये सेल क्या होते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। सेल वो एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को आल्सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सेल दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। कि प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जो कंपनी द्वारा चार्ज किए होते हैं, उनको हम दोबारा रिचार्ज नहीं करते, यानी कि वो चार्जेबल नहीं होते, वो एक बार यूज एंड थ्रो के काम आते हैं। एक बार यूज कर लिया, दोबारा उनको हम यूज नहीं कर सकते। ऐसे सेल को हम कहते हैं प्राइमरी सेल। ये बहुत टाइप के होते हैं, पर दो टाइप के ही लिखे इधर। और बात करते हैं सेकेंडरी सेल के, वो रिचार्जेबल होते हैं और उनको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपका निकिल कैडमियम, ये हमारे कैमरा वगैरह या फिर वॉकी टॉकिंग टाइप में ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। फिर निकिल आयरन करके है, ऐसा वॉकी टॉकी और कई तरह के गैजेट्स में इसका यूज करते हैं। फिर आता है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम और आयन के दो मटेरियल को बना के जो कि मोबाइल या कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में जिन बैटरियों का यूज करते हैं उनको बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी। फिर चौथी बैटरी है हमारी लीड और एसिड बैटरी। ये हमारे ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल्स में ज्यादातर यूज करने वाली यही बैटरी है और हम इसी के बारे में ज्यादातर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे जैसा कि मैंने बताया, हम सिर्फ और सिर्फ लीड एसिड बैटरी के बारे में ये जानकारी देना चाहते हैं और इसको आप कैसे बना सकते हैं इसकी जानकारी देना चाहते हैं। ये मैंने आपको विस्तार से इसलिए बताया ताकि आप इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आप कहीं से, बुक से, नेट से, कहीं से भी। तो मैं आपको सिर्फ लीड एसिड बैटरी के बारे में बताऊंगा। मैं लीड एसिड बैटरी के बारे में डीपली बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या क्या पार्ट यूज होते हैं, जैसे बैटरी कंटेनर है, प्लेट्स हैं, सेल कनेक्टर है और वेंट प्लग, टर्मिनल वगैरह सारी चीजें जानकारी में दूंगा। तो सबसे पहला जो आपका पार्ट है बैटरी बनाने का, वो बैटरी कंटेनर, इसको बोलते हैं बैटरी कंटेनर या बैटरी कवर। ठीक है, इसमें देखना आप एक बैटरी में सिर्फ और सिर्फ 6 ही सेल होते हैं। उन सेलों में प्लेटों की संख्या ज्यादा और कम हो सकती है। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा 6 कंपार्टमेंट बने, इन खांचों को बोलते हैं कंपार्टमेंट। इनके अंदर एक छोटा सा छोटे और कंपार्टमेंट यानी खांचे बने हैं, उनको बोलते हैं सेल रेस्ट एलिमेंट। यानी कि आप पास से देख सकते हैं, इसमें ये जो खांचे इनको सेल एलिमेंट रेस्ट बोलते हैं। जैसे प्लेटों के टुकड़े छोटे छोटे ये वाले ना, हाँ, गिर जाते हैं इसमें, जो कि प्लेटों को शॉर्ट होने से बचाते हैं, इसलिए इनको कंपार्टमेंट को बनाया जाता है। क्योंकि प्लेटें टूटती हैं तो उनके टुकड़े नीचे गिरते हैं। अगर ऐसा नहीं बनाएंगे तो वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और बैटरी की करंट कैपेसिटी को नुकसान घटा देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, पहला कंपोनेंट बैटरी कंटेनर, जो कि हार्ड रबड़ या बिटुमिनियम मटेरियल का बना होता है या पीवीसी टाइप के मटेरियल का बना होता है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है प्लेट्स, जो कि इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि प्लेट कैसे यूज करते हैं। आपको बता दें कि ऐसी ये प्लेट होती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टाइप की। इस वाले भाग को बोलते हैं ग्रिड, जो कि लेड का बना होता है। ठीक, और जिस कोटिंग करते हैं तो नेगेटिव प्लेट पे एंटीमनी या स्पॉन्जी टाइप का मटेरियल को कोटिंग करते हैं, जो नेगेटिव प्लेट कहलाती है। ठीक, ये वाला भाग को बोलते हैं ग्रिड। मटेरियल जो इस पे कोटिंग करते हैं वो एंटीमनी या लेड स्पॉन्जी होता है। इसका कलर हल्का सा स्लेटी होता है, ये नेगेटिव प्लेट होती है। इसमें भी ग्रिड होता है जिसपे लेड परऑक्साइड मटेरियल की कोटिंग करते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट होती है। ठीक, और इसका कलर हल्का सा चॉकलेटी या ब्राउन होता है। ठीक है, सेल बनाने के लिए नेगेटिव प्लेट लेंगे, फिर सेपरेटर लेंगे। आप सेपरेटर देख रहे होंगे, एक तरफ से जो इसमें लाइनिंग पड़ी हुई है, एक तरफ से स्मूथ है।
तो जो स्मूथ पार्ट है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ रखते हैं और जिसमें लाइनिंग है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ रखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट में रिएक्शंस ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो पहले नेगेटिव, फिर सेपरेटर, फिर पॉजिटिव प्लेट, फिर सेपरेटर को रखते हैं, फिर नेगेटिव प्लेट रखते हैं। इस तरीके से हमारा एक सेल बन जाता है बैटरी के लिए। ठीक है, ऐसे लगाते हैं कि पॉजिटिव का जो ये टर्मिनल है पॉजिटिव में और नेगेटिव का नेगेटिव में लगाते हैं। ऐसा करने के लिए ये प्लेट की डाई है, यानी कि प्लेटों को सेट करने के लिए प्लेट फ्रेम या डाई बोलते हैं। इसको ऐसे लगा के फिर देखा होगा जैसे ये वाली लगी है, बीच में ये सेल टर्मिनल है, इसको यहाँ पे रख करके फिर लेड से इसको सीज कर देते हैं, यानी कि इसको कनेक्ट कर देते हैं आपस में। ऐसे करके एक बन जाता है आपका प्लेट। इस तरीके से प्लेट बन जाएगी, एक टर्मिनल इसका और एक टर्मिनल इसमें लगा हुआ। फिर ऐसे रख करके इसको बैटरी में इधर का पॉजिटिव और इधर का नेगेटिव सीरीज में जोड़ देते हैं। इस तरीके से बन जाता हमारा एक बैटरी का सेल। और ये सेल कनेक्टर इसको बोलते हैं, जो कि इस वाले टर्मिनल से, पॉजिटिव के टर्मिनल से और इधर के नेगेटिव के टर्मिनल से आपस में जोड़ देते हैं। जैसा कि आप ऐसे करके, जैसा कि आप लोग उस वाली बैटरी में देख पा रहे होंगे। एक बार जरा उसमें दिखाना कैसे जुड़े। ऐसे नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से ऐसे जोड़ देते हैं। इधर का एक नेगेटिव निकाल लेते हैं, इधर का पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ते हैं, फिर इसका पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ते हैं। इस तरीके से इसका सीरीज में कनेक्शन होता है। देखो जैसे सेल को कनेक्ट किया, ये सेल कनेक्टर हो गया आपके, ये टर्मिनल कनेक्टर हो गया, ये सेल कनेक्टर हो गया। अब इसको बोलते हैं सेल कवर। इसको कनेक्ट कर दिया, फिर इसको कवर अप कर देते हैं। ऐसे कवर अप करके देख रहे हैं सेल कनेक्टर, जो ये आपका सेल कवर बना है, हार्ड रबड़ का बना होता है और इसके बीच में एक सुराग होता है जिसपे वेंट प्लग लगता है, ऐसा करके, जिसको बोलते हैं वेंट प्लग। इस वेंट प्लग पे देख रहे होंगे एक सुराग बना होता है, जो कि चार्जिंग के दौरान बनी हुई गैसों को ये बाहर निकालने के काम आता है। ऐसे इसको लगा देते हैं और जब ये चार्जिंग अवस्था में होता है तो इसमें बहुत सारी गैसें बनती हैं, इसलिए ये गैसों को निकालने के लिए ऐसे इसमें होल बनाया जाता है। ये देख लिया आपने, सेल कवर लगा लिया, वेंट प्लग लगा लिया। इसके बाद एक कंपोनेंट का नाम है सीलिंग कंपाउंड। जब ये सारा मटेरियल यानी कि बैटरी बन जाती है, फिर इसको गर्म करके इसके चारों तरफ ऐसे सील पैक कर देते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। ये वाला मटेरियल सीलिंग कंपाउंड गर्म करके पूरा ऐसे चारों तरफ से सील कर दिया, कवर कर दिया, ताकि इलेक्ट्रोलाइट गिरे नहीं, यानी कहीं छलके नहीं। इसलिए सीलिंग कर दिया, सीलिंग कंपाउंड लगा के फिर दो टर्मिनल निकाल लेते हैं, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। ऐसे टर्मिनल दो होते हैं, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। दो टर्मिनल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने का, अगर उस पर मार्किंग दी रहती नेगेटिव और का पॉजिटिव का, जैसे प्लस और माइनस का ये दिया रहेगा, ठीक है। अगर नहीं भी दिया रहेगा तो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल का ये जो डाया है थोड़ा पतला होता है एज कंपेरिजन टू पॉजिटिव प्लेट का डाया, यानी कि ये थोड़ा मोटा होता है और इसका डाया थोड़ा कम होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपेरिजन में। ऐसा ये टर्मिनल लगाते हैं। प्लेटें बनाना सीख लिया, बैटरी की प्लेटें कैसे बनाते हैं, कैसे इसमें इनको कनेक्ट करते हैं सेल टर्मिनल के द्वारा। अब हम सीखेंगे कि बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि बैटरी में जो पड़ने वाला तेजाब है सॉल्यूशन, वो कैसे बनता है। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास 3 और 1 अनुपात में आपका 3 अनुपात आपका रहेगा डिस्टिल वाटर और 1 अनुपात में रहेगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड दिखाया गया है। 3:1 का मतलब है 1 भाग आपका सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा और 3 रेशियो में आपका 3 भाग में यानी कि डिस्टिल वाटर रहेगा। डिस्टिल वाटर वो वाटर होता है जिसमें सोडियम और मैग्नीशियम या कैल्शियम के मिनरल्स नहीं होते हैं। वो आपका वाटर सिंपल वाटर होता है, जो कि या तो आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है या फिर उसको रेन वाटर में, रेन जब होती तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है एक बर्तन या किसी पॉट में वगैरह, तो वो वाटर होता है जिसमें सोडियम और कैल्शियम के मिनरल्स नहीं होते हैं।
जैसा बताया कि ये जो आपका बैटरी का तेजाब बनाने के लिए आपका 3 रेशियो और 1 के रेशियो में आपका 3 रेशियो आपका डिस्टिल वाटर होना चाहिए और 1 रेशियो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए या ऐसे कह सकते हैं कि 65% आपका डिस्टिल वाटर होता है और 35% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये बनता कैसे है, या डिस्टिल वाटर तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर मार्केट में आप ना लेना चाहो, खुद बनाना चाहो तो बना सकते हो। सिंपल सा मेथड है, इसको आसन विधि बोलते हैं। देखिए ऐसे इसमें क्या रहता है कि नीचे से कोई एक बर्तन ले लेंगे, बर्तन में आपका जो ये शुद्ध पानी होता है जो नल से निकलते हैं या कहीं जो ले लेंगे आप, इसमें क्या रहेगा सोडियम और कैल्शियम के या फिर मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स इसमें मिले रहते हैं। इसलिए इसको बैटरी में नहीं डालते क्योंकि बैटरी को ये खराब कर सकता है, उसकी प्लेटों से रिएक्शन करके उसमें सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। डिस्टिल वाटर आप मार्केट में ऐसे मिल जाता है, या आप बनाना चाहो तो सिंपल सा मेथड है, बना भी सकते हो। एक आप कंटेनर लेंगे, उसमें पानी लेंगे, पानी को गर्म करेंगे तो वो वाष्प के रूप में बदल जाएगा। फिर इसी एक पाइप निकाल लेंगे बर्तन से और उसी पाइप में लगा देंगे एक कंडेंसर। ये जो कंडेंसर होता है ये वेपर को ठंडा कर देता है और ड्रॉप के फॉर्म में ये बूंदों के रूप में इकट्ठा कर देगा। आपने एक छोटा सा यहाँ कंटेनर ले लिया जिसमें आपका ये वाटर इकट्ठा हो जाएगा। कंडेंसर आपको वाटर कैसे ठंडा करता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पानी या गाँव वगैरह में पानी जब हम ठंडा करते हैं, रखना चाहते हैं तो चारों तरफ कपड़ा लपेट देते हैं, फिर उस पर पानी की छींटे मार देते हैं ताकि जो घड़े का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। जैसे यहाँ पे वेपर था, कंडेंसर यहाँ पे ये वेपर को ठंडा कर देगा जो बूंदों का रूप ले लेंगी और एक जार में इकट्ठा हो जाएंगे। शुद्ध पानी या डिस्टिल वाटर प्राप्त हो जाएगा, जिससे इसमें तो बहुत सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम काफी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये आपका प्योर डिस्टिल वाटर होता ये भी आपका H2O ही है, लेकिन इसमें अदर इम्प्योरिटी नहीं होती, ये शुद्ध पानी होता है जो कि बैटरी के ये बहुत सफिशिएंट होता है। और आप इसका यूज देखे होंगे, डॉक्टर लोग घाव धोने के यूज में कर देते हैं और बैटरी में काफी यूज होता है क्योंकि ये बैटरी की प्लेटों के साथ कोई ऐसी रिएक्शन नहीं करता जिससे प्लेटें खराब हो जाए। हमारा ये डिस्टिल वाटर मतलब कलेक्ट कर लिया। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड 3 रेशियो में बताया, 1 रेशियो में सल्फ्यूरिक एसिड को रख लेंगे यानी कि H2SO4 को। फिर दोनों को बनाने का प्रोसीजर ये रहता है कि हम कोई कंटेनर लें या प्लास्टिक का लें या कांच का कोई ऐसा कंटेनर ले लें जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट बना सकें। तो ऐसा एक कंटेनर लेते हैं, उसमें 65% आपका डिस्टिल वाटर रहेगा, 35% आपका H2SO4 रहेगा। बन गया या नहीं बना उसकी फिर चेक करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक टर्म आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कि पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है जो हमने बनाया है, उसको इस इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं। इसका नाम हाइड्रोमीटर है जो कि ये किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के काम आता है। इस पे देखा आपने, ये एक स्केल बनी है जिसपे 1100 से लेकर 1300 तक मार्किंग रहती है। जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1200 होनी चाहिए इस हाइड्रोमीटर से। अगर 1200 से कम आती है तो सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा ऐड कर देंगे, अगर 1200 से ज्यादा आती है तो थोड़ा सा डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे। सॉल्यूशन बनाने का तरीका यह है कि हम 3 रेशियो 1 रेशियो में जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो गर्म हो जाएगा। उसको ठंडा करने के लिए 3-4 घंटे हम आराम से उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। फिर इस हाइड्रोमीटर से उसको डिप करके खींच के देखते हैं तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1200 आनी चाहिए। एक 1200 से 1220 तक आनी चाहिए, जैसे इसमें लिखा है। ठीक, अभी आपको दिखाते हैं चेक करके कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ सकती है। जैसे बताया कि सॉल्यूशन जब बन जाता है तो 1200 से 1220 ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए एक सॉल्यूशन की, अच्छे से सॉल्यूशन की। फिर इसको 2-3 घंटे रख देते ठंडा करने के लिए। उसके बाद इसको हम चार्ज करते हैं, बैटरी के सेल डाल के उसको पूरा बढ़िया बना के। तब देखते हैं कि चार्ज जो हमारी बैटरी चार्ज होती है तो फुल चार्ज पे कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी आनी चाहिए। तो फुल चार्ज पे 1250 से लेकर 1280 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी आनी चाहिए फुल चार्ज की, और 1300 भी हो सकती है बिना किसी लोड पे स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन जो चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1250 से लेकर के 1280 या 1300 तक आनी चाहिए।
1200 से और 1250 के बीच में है तो उसे हाफ चार्ज बोलेंगे, और 1200 से कम है यानी कि 1100 से 1200 है तो उसको बिल्कुल डिस्चार्ज बैटरी कहते हैं, बोलते हैं। सोल्यूशन बनाया है उसकी अब स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है हाइड्रोमीटर। वो ऐसा होता है, इसका थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगा। इधर इसमें जो ये वाला हिस्सा है ये रबड़ का बना होता है, जैसा कि दिखाया, जिसको बोलते हैं बल्ब। इसको दबाने से यहाँ की जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है, इसमें वैक्यूम बन जाता है। फिर इसको लिक्विड में डुबा के यहाँ से जो हमने दबाया था उसको छोड़ देते हैं, तो जो लिक्विड नीचे होता है वो यहाँ पे आ जाता है। और इस जो ये वाली चीज है इसको फ्लोट बोलते हैं, ये वाली चीज फ्लोट। उसके नीचे मरकरी पारा भरा रहता है जो कि लिक्विड में डूबे हुए इस फ्लोट को सीधा रखने में हेल्प करता है, ताकि इसलिए पारा भर देते हैं ये फ्लोट टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसलिए इसमें ये भर देते हैं मरकरी, और यहाँ पे लिक्विड आ जाता है। और इस वाले ये जो फ्लोट है वो लिक्विड में डूबा रहता है। जितनी इसकी कंसंट्रेशन यानी कि जितना लिक्विड गाढ़ा रहेगा उतना ही ये फ्लोट ऊपर रहता है। जितना जो सामने सोल्यूशन बनाया है H2SO4 और डिस्टिल वाटर मिला के, अगर उसका कंसंट्रेशन कम रहेगा तो ये मरकरी नीचे डूबा रहता है। तो ये एक स्पेसिफिक इसकी ग्रेविटी जितनी होगी उतने पे आके ये रुक जाएगा। अगर बोलते हैं कि चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1250 से लेकर के 1280 के बीच में होनी चाहिए तो बैटरी फुल चार्ज मानी जाती है। अगर 1200 से और 1250 के बीच में इसका लेवल आ गया तो बैटरी हाफ चार्ज कहलाती है। अगर 1200 से कम है, 11 तक है, तो वो बिल्कुल डिस्चार्ज बैटरी बोली जाती है। इसको बोलते हैं बल्ब, और ये पॉलीग्लास का बना हुआ होता है, बीच में फ्लोट होता है जिसमें पारा भरा रहता है। नीचे ये ट्यूब होती है जिसको नोजल ट्यूब भी बोलते हैं। आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको चार्ज बैटरी के जब चार्ज करते हैं तो इसको पहले लगा के चेक कर लेते हैं कितनी उसकी वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर चार्ज होने के बाद भी देखते हैं कितनी चार्ज हो गया है। तो एक बार आप इसको जरा दिखाएं, इसमें रीडिंग बनी होती है 1100 से 1400। फुल चार्ज बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1250 से 1300 के बीच में आती है, और जो हाफ चार्ज है वो 1200 से 1250 के बीच में आती है। जो डिस्चार्ज है वो 1100 या 1200 से नीचे तक आती है। ये ट्यूब जो सेल की एक सेल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो अलग अलग आती है। जैसे कि हमने इसको दबाया, ऐसे खींच लिया, ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें भर गया, फिर आपको दिख रहा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ रही है 1200 से 1250 के बीच में, यानी कि बैटरी हाफ चार्ज है। एक सेल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो हाफ चार्ज के बीच में आ रही 1250। दूसरे सेल का देखते हैं कितना आ रहा है। दूसरे सेल की देखेंगे तो 1200 से 1250 के बीच में आ रही, यानी कि बैटरी हाफ चार्ज है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा बैटरी हाफ चार्ज है। इस तरीके से बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं। फुल चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1250 से 1200 यानी 1300 तक होती है, या 1280 तक बोल सकते हैं। ठीक है।